आइए अब हम बदलाहट को कैसे स्वीकार करें, इस विषय को सवाल द्वारा समझें। सरश्री, हमारे जीवन में छोटी बड़ी बदलाहटों को हम कैसे स्वीकार करें? जैसे किसी की नौकरी बदल जाती है, या फिर रिश्तों में, मौसम में, बिजनेस में बदलाहट होती है, तो इन सभी बदलाहटों को कैसे स्वीकार करें? कि इंसान के साथ जब घटना होती है तो क्या होता है, आप अपना जीवन भी देख पाओगे कि क्या होता है। अचानक बदलाहट होती है, जीवन में बदलाहट होती है। किस चीज में बदलाहट होती है? व्यवस्था में, अवस्था में, वातावरण में बदलाहट होती है। वातावरण पहले कैसे था? वातावरण बदल गया। धूप थी, बारिश शुरू हो गई, बारिश थी, ठंड शुरू हो गई, ठंड थी, गर्मी शुरू हो गई। इसको कहते हैं बदलाहट। बदलाहट खूबसूरत है, मगर इंसान को मालूम नहीं है। बदलाहट हुई नहीं कि इंसान के अंदर अवरोध शुरू होता है, रेजिस्टेंस कहते हैं उसको। न हो, ये बदलाहट हो रही है, न हो। अब ये अवरोध दुख तैयार करता है। आप अचानक देखते हो कि मेरे अंदर दुख क्यों हुआ? क्योंकि जो बाहर चल रहा है, मन कह रहा है ऐसा न हो। सिर्फ ये कहने भर से अज्ञान है तो ये मन कहेगा ही। मन क्या है? बोलने वाली बीमारी। बोलने वाली बीमारी सबसे खतरनाक। देखो, आपको दर्द होता है तो वो बातचीत नहीं करता, चुपचाप पड़ा रहता है उधर। अगर वो भी बोलने लग जाए तो आप देखोगे कि आप थोड़ा भी काम नहीं कर पाओगे। दर्द बोलते रहेगा, अरे जल्दी कुछ करो, करते क्यों नहीं, कितने मूर्ख हो, तुमको सूझता नहीं है, तुमको कुछ कोई बताने वाला नहीं है। तो कितनी परेशानी हो जाए अगर हर बीमारी बोलने लगे। तो मन कैसी बीमारी है? जो बोलती है। इस वजह से दुख तैयार होता है। कोई भी घटना दुख नहीं है। घटना दुख नहीं, घटना को इंसान कैसे देखता है, उसके साथ क्या जोड़ता है। आपने वो जोड़ना बंद कर दिया, दुख बंद हो गया। घटना के साथ जब लोग इमोशन जोड़ते हैं तो वो समस्या बन जाती है। तब तक घटना समस्या है ही नहीं। बदलाहट को स्वीकार करो, क्योंकि बदलाहट खूबसूरत है, बदलाहट अच्छी है। मगर हम कन्विंस नहीं है तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूं? आप मुद्रा, ब्रैकेट की मुद्रा दिखाते हो। व्यवस्था बदल गई, वी जो है व्यवस्था, वातावरण बदल गया। तो क्या वी बदलने से स्वीकार कर सकता हूं? वातावरण बदल से स्वीकार कर सकता हूं? क्या व्यक्ति बदल जाए? व्यक्ति जिसके साथ आप रहते वो बदल गया। कल कितना मीठा बोल रहा था, आज कड़वा बोल रहा है। व्यक्ति बदल गया, व्यापार बदल गया, वी व्यापार के लिए। तो क्या मैं स्वीकार कर सकता हूं? तो जवाब आएगा हां, अगर पूरी समझ है। जवाब आएगा नहीं तो आप कहोगे चलो अस्वीकार को तो स्वीकार करते हैं। मेरी जो अवस्था है इस वक्त, इसको मैं स्वीकार करता हूं। कैसी अवस्था है इस वक्त? अवस्था है अस्वीकार की अवस्था। तो अस्वीकार को तो स्वीकार करता हूं। तो पहला सवाल फिर भी वही रहा कि क्या बदलाहट अच्छी है? एक डॉक्टर ने पेशेंट को कहा, अब मैं तुम्हें ऐसी दवाई देता हूं
कि फिर से जवान हो जाओगे। तो पेशेंट क्या कहता है, अरे नहीं 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 ऐसा मत करना, मेरी पेंशन बंद हो जाएगी। पेंशन बंद हो जाएगी। अब देखो बदलाहट कितनी खूबसूरत है। इंसान देख क्या रहा है, मगर पेंशन। इंसान कुछ पकड़ के बैठा है अपने लाइफ में, छोटे छोटे सुख पकड़ कर बैठा है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए एक पंक्ति आती है, अपनी शुभ इच्छा को, अपनी बड़ी इच्छा को छोटी छोटी इच्छाओं से बचाओ। आपकी शुभ इच्छा क्या है? मुक्ति की। आपकी शुभ इच्छा क्या है? आनंद में जीने की। आपकी शुभ इच्छा क्या है? वर्तमान में रहने की। आपकी शुभ इच्छा क्या है? मैं जो हूं वह बनकर जीऊं। कैसी शुभ इच्छा है? मगर छोटी इच्छा क्या है? टीवी पर मेरा प्रोग्राम है फेवरेट, और किसी ने कहा चलो आज प्रवचन है सुनने चलो, नहीं मैं नहीं आता, आज क्रिकेट मैच है। तो इंसान की छोटी छोटी इच्छाएं हैं, वो ज्यादा प्यारी लगती है। पेंशन उस इंसान को लग रहा है ये बंद हो जाए, मैं जवान हो जाऊंगा। मगर जवान होना कैसी बदलाहट थी। जवान यानी जिसके पास जागृति है, जिसके पास जागृति है। जिसके पास धन होता है तो हम कहते हैं धनवान, जो दया करता है उसको कहते हैं दयावान। तो जवान कौन? जिसके पास जय है, जागृति। जागृति मिलने जा रही थी, मगर छोटी बात ने अस्वीकार करवा दिया। तो सोना नहीं है, जागना है। तो ये समझ कि बदलाहट खूबसूरत है। चलो एग्जाम्पल से समझेंगे बदलाहट क्यों खूबसूरत है। कई लोग बताते हैं कि पहले ना हम फलां शहर में रहते थे, फिर बदली हो गई, फिर हम ये शहर में आ गए, फिर हम सत्संग में आ गए, फिर हमारा शिविर हो गया, फिर अब पता चला कि अरे वो कितना अच्छा हुआ, पहले मन रेजिस्ट कर रहा था, मैंने क्यों छोड़ दिया मेरा शहर। बदलाहट स्वीकार ही नहीं हो रही थी उस लेडी को या उस पुरुष को जिसकी नौकरी बदल गई, बिल्कुल स्वीकार नहीं हो रहा था। ऐसे कितने लोगों ने अनुभव किया, वे हाथ ऊपर करें, शहर बदला जिन्होंने। हाँ हाँ, तो देखो ये लोग बता पाएंगे कि क्या हुआ। कुछ दिन तक लगा कि ये बदलाहट बुरी है, बदलाहट न हो ये हट करते थे, बदलाहट न हो ये हट करते थे। मगर अब पता चला ये बदलाहट ने जीवन को नया आयाम दिया। स्कूल बदल गया, बच्चा कितना दुखी होता है, फिर आगे जाके क्या बोलता, नए मित्र मिले। अरे ये मित्र कब मिलते थे? अगर वो स्कूल नहीं बदला होता, मगर पहले तो बहुत तकलीफ होती है। बच्चे के लिए तो टीचर भी बदल गया तो दुख होता है। एक विद्यार्थी होता है, टीचर भी बदल गया, क्लास टीचर था पहले, उसकी बदली हो गई और टीचर चली गई कहीं, अब वो बेचारा दुखी रहता। कुछ समय तक, जब तक वो जीवन का सबक नहीं सीखता, जीवन के नियम नहीं जानता। नियम, संसार नियमों पर चल रहा है, कुदरत नियम के अनुसार कार्य कर रही। नियम क्या है? बदलाहट नियम है, बदलाहट होने ही वाली है। वातावरण यही रहेगा क्या जैसा अब है? बदलने वाला है। तो बदलते ही आपको खुशी हो सकती है अगर आपको ये क्लैरिटी है तो, वरना कहेगा अरे फिर गर्मी आ गई, अरे फिर बारिश शुरू हो गई, अब क्या होगा। तो देखोगे जीवन भर इंसान कुड़ते रहता है। बदलाहट तो फिर भी होती है। क्या कुड़ने से बदलाहट बंद होती है? नहीं होती है, बदलाहट तो आती है।
तो एग्जाम्पल से समझा कि बदलाहट खूबसूरत क्यों थी, क्योंकि उससे नई चीज आती, नया आयाम आता है। एक पर्सन टीवी पर किरदार बदल गया, टीवी में होता है लंबे लंबे सीरियल चलते हैं, तो वही कैरेक्टर नहीं रहता, वो लोग भी छोड़कर चले गए, सीरियल दूसरा ले लिया जाता है। तो पहले बोलते ये तो हमको पसंद ही नहीं आ रहा, नया किरदार आ गया ना, अब फलां किरदार की जगह पे ये पर्सन एक्टिंग करेगा, तो आप बोलते ये तो अच्छा ही नहीं लगता, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। फिर थोड़े दिनों के बाद कहते हाँ अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्या हो गया? तो ये उदाहरण है आपके जीवन के, जो आपको बताएंगे कि बदलाहट अच्छी है। तुरंत लेबल मत लगाओ, बदलाहट होते ही लेबल लगाते ना, बुरा हुआ, क्योंकि सीक्रेट क्या है कि घटना हमें दुख देने नहीं आती है, घटना हमें उपहार देने आती है, गिफ्ट। इसलिए इसको प्रेजेंट कहा जाता है। वर्तमान में क्या होता है? बदलाहट। वर्तमान क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो भी हो रहा है वो गिफ्ट है। हमारा दृष्टिकोण पहले वैसा नहीं होता है, इसलिए हर सिचुएशन में दुख मनाते रहते। लाइट बंद हो गई, अरे क्यों हो गई, ये हो गया, क्यों हो गया। मगर ये बदलाहट मुझे क्या दे रही है, क्या गिफ्ट दे रही है, ये तो मैं ले लूं पहले। गिफ्ट बिना खोले इंसान कंप्लेन करते रहता है। तो जब भी वातावरण बदली हो, वस्तु बदल जाए, वस्तु यानी जो भी चीजें आपके पास है, वस्तु हैं, बदल जाती है ना। कोई वस्तु आपके पास थी, टूट गई, तो पर्सन को दुख होता है, अरे वो मेरी प्यारी वस्तु थी, मेरा मोबाइल था, मेरी घड़ी थी, मेरी गाड़ी, बदल गई तो स्वीकार नहीं होता। तो पहले कहेंगे अच्छा बदल गई तो कुछ नया आएगा, नए के लिए व्यवस्था हो रही है। पुराना टूटता है, नया बनता है, नई व्यवस्था। कुछ लोगों का दुकान जो था रोड वाइंडिंग में कट गया, दूसरी जगह पहुंच गया पर्सन, तो बना बनाया बिजनेस था, कितना दुख हुआ रहेगा। पर उन्हीं लोगों से 10 साल के बाद पूछते हो कैसा रहा, अरे बहुत अच्छा हो गया, हम ये इलाके में आ गए, इधर बिजनेस बढ़ गया, अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई, अच्छे कस्टमर्स आने लग गए, पढ़े लिखे आने लग गए, पुराने इसमें ऐसा था वैसा था। व्यापार में मंदी आ गई, व्यापार में वर्कशॉप है जो वर्क एरिया, उसमें बदलाहट हो गई। पहले जो वर्किंग टेबल था अलग था, अभी दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया, अब ये डिपार्टमेंट में काम नहीं करोगे, तुम दूसरे डिपार्टमेंट में काम करोगे, कैसा दुख शुरू हो गया। पर्सन तुरंत बोलता है बुरा हो गया, उसको कहो नहीं, रुको, जल्दी लेबल नहीं लगाएंगे, देखेंगे पहले, क्योंकि इसमें कुछ नया आ रहा है। नए का स्वागत करना सीखो, नए को पहचानो। हमारे अंदर भी अनुभव जो है नित्य नया है, हमने उसको पुराना मानकर देखना ही छोड़ दिया है। आंख बंद करके क्या रहेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, और क्या रहेगा। अब फिर से देखने की ट्रेनिंग मिल रही है, नया देखो, नए का स्वागत करो। घटना उपहार देने के लिए आई है। चेंज इज गुड, गुड इज गॉड। चेंज चैन गंवाने के लिए नहीं आती है कि इंसान का चैन चला जाए। चेंज चेन नहीं है, बांधने वाली चेन, ये खोलने वाली चेन है, खोलने वाला चैन है जो खोले तो बदलाहट स्वीकार होगी, आनंद होगा, छोटी बात में अटकोगे नहीं। फिर बीमारी आती है, मृत्यु आती है किसी की, तो वो भी एक चेंज है। एक्चुअली है क्या, वो एक चेंज है। यानी इंसान का स्थूल शरीर समाप्त हुआ, अब सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा कंटिन्यू है।
मगर मालूम नहीं इंसान को तो कितना दुख होता है कोई भी मर गया तो। देखो बच्चा किशोर बन जाता है, किशोर अवस्था में एक लड़का है छोटा किशोर बन गया तो आप दुखी होते होगा, किशोर क्यों बन गया? वही फिर जवान बनता है, आप दुखी होते होगे ये जवान क्यों बन गया, किशोर मर गया। क्या ये कहते हो किशोर मर गया, जवान मर गया? तो वैसे ही बूढ़ा इंसान अभी सूक्ष्म शरीर बन गया, हुआ कुछ नहीं है, खाली ये चेंज है, ये बदलाहट है, ये बदलाहट खूबसूरत है, मगर जो देख रहा है उसको नहीं समझ रहा। ये जो गुजर गया है वो अपनी यात्रा में आगे है, वो बताना चाहता है पीछे के लोगों को कि मेरे लिए मत रोना, मगर वो बता नहीं पाता, उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी पर अपनी लेवल पर यात्रा चल रही है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति चल रही है। तो मृत्यु तक स्वीकार हो जाती है। बदलाहट को समझोगे तो हर चीज जो आएगी वो स्वीकार होते जाएगी। मुद्रा जो दी जाती ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट में कुछ भी डालो, वातावरण डालो, मृत्यु डालो, व्यापार, व्यक्ति, व्यवस्था। टिफिन जो रोज मिलता था, अब उस टिफिन वाले ने कहा आगे से मैं कल से टिफिन देने वाला नहीं हूं। आप बोले व्यवस्था बदल गई, अब नया डिब्बे वाला मिलेगा, नए तरह का खाना मिलेगा, जो आप स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे वो पूरी होगी। तो देखो बदलाहट खूबसूरत है, जब तक ये मालूम नहीं है तब तक तो मन बड़बड़ करेगा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो आप खुद को बता पाओगे ये बदलाहट है और ये खूबसूरत है। इसको खुलने दो, इस गिफ्ट को खुलने दो। गिफ्ट खुलने तक आप परेशान नहीं होते, अनुमान नहीं लगाते बैठते कुछ काम का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बस गिफ्ट है अच्छा लगता है। कैसे खोलते हैं हम गिफ्ट? तो वैसे ही हम प्रेजेंट को, गिफ्ट को, उपहार को खोलना सीखें। कुदरत लगातार चेंज के द्वारा, बदलाहट के द्वारा हमें मार्गदर्शन दे रही है। तो हम आगे बढ़ेंगे और समस्या को कीचड़ नहीं समझेंगे, बदलाहट को कीचड़ नहीं समझेंगे, टीचर समझेंगे। ये कीचड़ नहीं है, ये टीचर है। और बदलाहट होते ही लोग बदला लेने का सोचते, बदलाहट हुई ना तब बदला लेंगे। किसकी वजह से ये बदलाहट आई? ये बॉस की वजह से, ये पड़ोसी की वजह से, ये मेरे भाई की वजह से, ये सास की वजह से, ये बहू की वजह से, ये बहू की वजह से मेरा बेटा ऐसा हो गया, ये सास की वजह से ऐसा हो गया। तो तुरंत क्या आता है? बदला। तो खुद को याद दिलाओगे कि ये ट्रेनिंग हमको मिली है, बदलाहट खूबसूरत है, बदलाहट न हो, ये हट मत करो, बदलाहट से बदला लेने की न सोचो। देखो बदलाहट होती है तो क्या क्या होता है? शक। बदला लेना क्यों सोचता है पर्सन? शक आता है, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो आप कहोगे शकुनी नहीं बनना है, शकुनी नहीं बनना है, इल्जाम नहीं लगाना है, शिकायत नहीं करनी। ये तुम्हें लग रहा है उसकी वजह से हुआ, ये तुम्हारी कथा है, ये तुम्हारी कथा है। सच्चाई यही है क्या? सच्चाई तो वो नहीं है। इंसान जब भी कुछ देखता है कथा बनाता है। क्या कथा बनाता है? कि सामने वाले ने मेरी तरफ नहीं देखा तो वो कथा बनाता है, ये पर्सन ने मुझे पसंद नहीं करता। अब वाकई वो पसंद नहीं करता कि ये तुम्हारी कथा है। इंसान सोच नहीं पाता। फलां पर्सन ने मुझे 10 साल पहले थप्पड़ मारी थी, मैं आज तक नहीं बोला, बदला लेकर रहूंगा। अरे सामने वाले ने 10 साल पहले थप्पड़ मारी, मगर 10 साल तक तुम सोच सोच कर खुद को कितनी थप्पड़ मार रहे हो? उसने शारीरिक थप्पड़ मारी, तुम मानसिक थप्पड़ मार रहे हो। खुद को तुम थप्पड़ी तो मार रहे हो, उसने थप्पड़ मारी तो इतनी शिकायत। तुम खुद जो थप्पड़ मार रहे हो उसकी शिकायत क्यों नहीं कर रहे? तुम खुद जो थप्पड़े मार रहे हो खुद को, उसकी शिकायत क्यों नहीं कर रहे? अगर इंसान
खोज करेगा तो बदला लेने का भाव समाप्त हो जाएगा। पर इंसान खोज कहां करता है? वो जो मान लेता है उसको लगता है यही सही है, जो कथा बना लेता है यही सही है, ये पर्सन मेरा आदर नहीं करता, इसको ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करता, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, माँ बाप को ऐसा करना चाहिए। कितनी कथाएं इंसान बनाते रहता है। क्या वो कथाएं सही है? कथाएं सही नहीं है। तो सत्य के प्रकाश में देखोगे कथाएं विलीन हो जाएगी, फिर जैसा है वैसा देखोगे। कथा नहीं बनी, दुख नहीं हुआ, इमोशन नहीं जुड़ा। कथा बनना यानी क्या? इमोशन जोड़ना। आप कहोगे मैं वर्तमान में रहता हूं, जैसा है वैसा देखता हूं, ना अच्छा ना बुरा। सामने वाले ने ये चीज यहां रख दी, क्यों रख दी? क्योंकि यहां रख दी, बस, इससे ज्यादा अर्थ नहीं निकलना है। तो कथा बनना बंद हो गई, इमोशन बंद हो गए, घटना समस्या नहीं बनी, बदलाहट खूबसूरत बनी। तो ये सीखना, ये थोड़े में बताया गया मगर इसकी गहराई है। इस पर संसार में जाकर काम करना, तो इसका फायदा लेना, वरना इल्जाम लगाओगे, शिकायत। लोग इल्जाम किस पर लगाएंगे? कुछ लोग भाग्य पर इल्जाम लगाते, भाग्य में ऐसा है। कुछ लोग ईश्वर पर इल्जाम लगाते, ईश्वर ने ऐसा किया। कुछ लोग पुराने जन्मों पर लगाते, पुराने जन्मों में ऐसा कर्म किया था, ऐसी बीवी मिली, ऐसा पति मिला। पुराने जन्मों पर ढकेल देते। कहीं ना कहीं उनको फिक्स करना है इल्जाम। तो इल्जाम फिक्स मत करो, बदलाहट को नई नजर से देखो। जब भी लगे वातावरण बदल गया, व्यवस्था बदल गई, व्यापार बदल गया, वर्कशॉप बदल गया, व्याधि आ गई, वातावरण में बदलाहट, मौसम में बदलाहट, किसी की मृत्यु, तो हर चेंज को कैसे देखना है? चैन नहीं खोना चाहिए आपका। आपका चैन चेंज के साथ वैसा ही रहे। तो नए ढंग से दृष्टिकोण जो मिला उस पर आप काम करेंगे तो उसमें सफल होने वाले हैं। तो एक कहानी ने कुछ आपको बताया, नई कहानी। और जब कुछ ऐसा बदलाहट आए तो हम मन में कह पाएंगे, दिव्य योजना के अनुसार ये आवश्यकता है मेरे लिए तो हो जाए, जो भी ज़रूरत है वो आ जाए। ये मित्र छोड़कर जा रहा है दूसरे शहर, ठीक है, दिव्य योजना के अनुसार उसका जाना सही है तो बली जाए। तो जैसे ही आप प्रार्थना करते हो दिव्य योजना के अनुसार, तो वैसी चीज़ें आपके पास, नई चीज़ें नया आयाम लेकर, नया विकास लेकर, नया रूपांतरण लेकर आती है। तो बदलाहट कितनी खूबसूरत हो जाती है। बदलाहट न हो इस विचार को बदलो, बदलाहट न हो इस विचार को बदलो। घटना कोई भी हो, हम अपनी फीलिंग को बदल सकते हैं। फीलिंग, आप मंदिर गए, चप्पल चोरी हो गई, आप उसके लिए क्या कर सकते हो? अब कुछ नहीं कर सकते, मगर फीलिंग को बदल सकते हो। उस चप्पल की जरूरत जिसको थी पहुंच गया वहां। आप डिसाइड करोगे कि मंदिर में जो भगवान है वो डिसाइड करेगा, मगर ये समझ नहीं है तो इंसान क्या करता है? दूसरे की चप्पल पहन के आता है। तो दूसरे की चप्पल पहनकर जाओ न जाओ, ये आप बदल सकते हो। ये मैं करूं न करूं, ये आपके कंट्रोल में आ गया। तो हम देखें कि हम इमोशन न जोड़े, ये आपके कंट्रोल में आ सकता है। घटना हो न हो आपके कंट्रोल में नहीं आता ना। तो आपके साथ क्या है, आप जो हो वह बनकर, क्योंकि व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता, व्यक्ति के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आप जो हो उसको याद करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? बदलाहट स्वीकार होगी और योग्य प्रतिसाद जाएगा, भक्ति युक्त प्रतिसाद।
और उसी से ही नया जीवन क्रिएट होगा। पुराना कर्म करते रहोगे तो वही चीजें मिलेगी जो आज तक मिलते आई। अब नया कर्म शुरू होगा, तेज कर्म कहा गया उसको, तेज कर्म। तो तेज कर्म के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस वक्त यहाँ आकर आप सबने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। समझ